तो सेवा भी एक योग है, भक्ति भी एक है, सांख्य योग भी एक मार्ग है। सांख्य योग में क्या है, आप प्रकृति को समझते हो, सृष्टि क्या है इसको समझते हो, शरीर कैसे बना ये समझते हो, किन तत्वों से शरीर बना, किन तत्वों से मन बना, किन तत्वों से ये हमारे सामने जो दृश्यमान जगत है ये कैसे बना, इसका पूरा विस्तार। तो दृश्य जगत को समझने के लिए, और इस दृश्य जगत को जो देखने वाला है वह दृष्टा न मन है न बुद्धि है, वह तो वास्तव में तो आत्मा ही दृष्टा है। तो आत्मा दृष्टा और संसार दृश्य, इस भेद को समझाने के लिए सांख्य योग से उत्तम कोई हो नहीं सकता। परंतु इतना सा सांख्य योग समझने के लिए भी क्षमता और योग्यता उसकी होगी जिसका कदाचित मन थोड़ा एकाग्र तो हो, कुछ तो वैराग्य हो, कुछ तो मन की निर्मलता हो, कुछ तो मन के अंदर पवित्रता हो। जिसका मन पवित्र नहीं है, साम दाम दंड भेद से जो हमेशा झूठे मान सम्मान के चक्कर में पड़ा रहता है, ऐसे व्यक्ति को सांख्य योग से कुछ शिक्षा नहीं मिल सकती, कुछ प्राप्ति भी नहीं हो सकती। तो उन्हें छोड़ना सिखाना पड़ता है। तो कहीं वैराग्य की आवश्यकता है, कहीं विज्ञान की आवश्यकता है, कहीं इंद्रियों के संयम की आवश्यकता है। तो जहां जैसी आवश्यकता होगी वैसा उपदेश किया जाता है। जैसे सिख पंथ में आज श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी को पढ़ा सुना समझा जाता है, और होना भी चाहिए। लेकिन सिख समाज ये नहीं जानता है कि गुरु नानक साहब ने एक समय पर प्राण और योग के विषय में उपदेश भी दिया था, और एक पूरा ग्रंथ है जिसे कहते संगलादीप ग्रंथ, प्राण संगली। सिंगला पंजाबी भाषा में, सिंगल हिंदी में, और आज का वर्तमान सिलोन जिसे आप कहते श्रीलंका। श्रीलंका के राजा ने गुरु नानक साहब की यात्रा जब वहां की हुई है और उनसे भेंट हुई है, तब उनने पूछा था प्राण क्या है, योग क्या है, प्राण कितने प्रकार का है, प्राण कैसे कार्य करता है, प्राण कैसे चलता है, प्राण का अवरोध कैसे करते हैं, प्राणों का नियमन कैसे करते हैं। तो ये सारा का सारा उपदेश जो उन्होंने दिया, उस उपदेश का संग्रह है, उस ग्रंथ का नाम है प्राण संगली। लेकिन प्राण संगली का पठन पाठन सिख जगत में अधिक नहीं होता है। अधिक तो वहां पर मूल मंत्र का जप है, पंचवाणी का पाठ है, और जीवन को एक अच्छा, एक गुरुमुख, एक प्रेम प्यार से भरा हुआ हृदय, एक सेवा वाला शरीर बनाने पर ज्यादा जोर है। बट इसका अर्थ यह तो नहीं है ना कि गुरु नानक देव योग के बारे में कुछ जानते नहीं थे। सच ये है, गुरु नानक साहब एक पूर्ण योगी थे, और उन्होंने अपनी योग की सिद्धियों का जो चमत्कार है वो बहुत जगह पर दिखाया, जहां जहां आवश्यकता पड़ी वहीं वहीं पर दिखाया। जैसे जब वली कंधारी ने पानी बंद कर दिया था, महाराज नीचे थे, वो पहाड़ के ऊपर था, पानी का एक रिजर्वायर आप कह सकते हैं उनने बना रखा था, पूरे गांव को पानी मिलता था वहां से। गुरु नानक साहब तक पानी ना पहुंचे और वो ये जगह छोड़ जाए, इसलिए उसने ऊपर से पानी बंद कर दी। एक बड़ी भारी चट्टान उसने रखा दी कि पानी नीचे न जाए। मर्दाने ने कहा महाराज पानी बगैर कैसे यहां रहेंगे, चले? महाराज कहते नहीं, हम नहीं चले, पानी चले। मतलब तो गुरु नानक के संकल्प से वो चट्टान वहां से हिल गई और पानी झरझर करता नीचे आ गया। उसने उस पानी के ऊपर काइंड ऑफ कब्जा करके रखा हुआ था, और वो पानी आ गया नीचे। अब इसको इतना गुस्सा आया, इसने और बड़ी चट्टान को अपने सेवकों के साथ सहायता करके गुरु नानक को मारने के लिए ऊपर से वो चट्टान जो है वो धकेल दी। और इतनी भारी भरकम चट्टान जब नीचे लुढ़कती आई है,
तो मर्दाने ने चीखा, महाराज देखो ऊपर, गए आज तो। महाराज अपनी जगह में ही रहे हैं, हाथ बस ऐसे उठाया उन्होंने, और वो हाथ के पास आकर के वो इतनी भारी भरकम चट्टान आके रुक गई। आज भी पाकिस्तान में गुरुद्वारा है पंजा साहिब, तो कहते हैं कि वो जो हाथ का निशान है वो श्री गुरु नानक देव जी का है। तो जहां जहां आवश्यकता पड़ी है अपनी उदासियों में, अपनी तीर्थ यात्राओं में, गुरु नानक साहब ने अपनी उन सिद्धियों का, अपनी उन शक्तियों का उपयोग किया। लेकिन वो हर बार यही कहते थे कि जो करता है करतार करता है। वो ये कभी नहीं कहते थे कि मैंने किया। सत करतार, सत करतार, सत करतार, गुरु नानक हमेशा यही कहते थे। तो योग मार्ग का जितनी गहराई से ज्ञान आपको था, जहां जहां उसकी योग्यता महसूस हुई जिस व्यक्ति के अंदर, उसको उन्होंने योग का ज्ञान दिया। और नहीं तो ज्यादातर लोगों को प्रेमा भक्ति और सुमिरन के ऊपर उन्होंने जोर दिया। परमात्मा का जस गाओ, सुमिरन करो, नाम सुमिरन करो, प्रेम भक्ति से प्रभु को याद करो, उठते बैठते उस परमेश्वर की स्मृति बनी रहे। राखा एक हमारा स्वामी, सगल कटाका अंतर्जामी। हर घट में उसको देखो, घट माने हृदय, हर हृदय में परमात्मा को देख। हर शरीर परमात्मा का घर है, परमात्मा का बनाया मंदिर है। किसी को मानव न देख, मानव के रूप में भी करतार ही आया है, तो करतार समझ के सबकी सेवा कर। याद रहे, एक चैरिटी चलाने वाला भी भूखों को रोटी देता है, अरे गुरु नानक के घर से भी रोटी दी जाती। दोनों क्या एक है? विचार करो, क्या दोनों एक ही? बिल्कुल एक नहीं। जो कहे एक ही है तो वो गुरु नानक को अभी समझा ही नहीं। गुरु नानक किसी गरीब, किसी भूखे को रोटी खिलाने को नहीं कहते थे। गुरु नानक के लिए हर मानव परमात्मा का स्वरूप है, तो वो परमात्मा के उस रूप स्वरूप की सेवा के लिए उसको भोजन, उसको जल, उसको वस्त्र, उसको सोने का स्थान, उसके कान में मीठे शब्द। हाँ, प्रसादा खाओ जी। जी किसको आप कहते हो? अपने से छोटे को कहते हो, अपने से बड़े को कहते हो? तो गुरु नानक की दृष्टि में कोई मानव है कहां? उसकी नजर में तो सब परमात्मा का स्वरूप है, परमेश्वर का रूप है। सन्मुख आया है परमेश्वर का रूप, तो अब उसकी सेवा करनी तो बनती। तो गुरु नानक के घर से जब लंगर चलता है तो वो भूखों, गरीबों, नंगों के को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। जब गुरु नानक के घर से लंगर चलता था तो उसके पास एक सूत्र था कि सब गोविंद का स्वरूप है। आप परमात्मा आया है नर बन के, नारी बन के, बच्चा बन के, बुढ़ा बन के, तो हम परमेश्वर की सेवा करते। वो मांगता है जो हम वो देते, और नहीं भी मांगे तो हम मीठे मीठे शब्दों से उसका सम्मान करते हैं। इसलिए आज भी लंगरों में ये परंपरा है कि जब कोई भी चीज खाने की, पीने की दी जाती है तो पहले जी साथ में लगाया जाता है कि जी खाओ जी, जी पियो जी, जी पहले लगता। एक चैरिटी चलाने वाला जब लंगर लगाता है या सड़क किनारे, कई लोग लगा देते हैं कि रोटी खिलाने से पुण्य मिलेगा, तो वो जिनको रोटी दे रहे होते हैं उनको भी लड़ रहे होते हैं, उनका भी अपमान कर रहे होते हैं, उनको भी कई बार धक्के मार रहे होते, उनकी पूजा नहीं कर रहे होते। ऐसे ही समझो ना कि आपके घर महात्मा पधारे, आपके गुरु पधारे, तो अपने गुरु की आप सेवा कैसे करेंगे, किस भाव से करेंगे? तो गुरु नानक के घर में जब लंगर चला तो किसी गरीब के लिए नहीं है, किसी बीमार के लिए नहीं है, साक्षात परमात्मा के लिए। ए जग हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। ये परमात्मा का स्वरूप है ये संसार। यहाँ रहने वाला हर औरत, मर्द, बच्चा, जो भी कोई जलचर, नभचर, जो भी कोई जीव है, वो जीव कोई और नहीं, वो परमात्मा ही है। तो भक्ति योग आया कि
तो ज्ञान योग, भक्ति योग, हठ योग, सांख्य योग, ये सब योग हमारे शरीर, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जीव, इस सब के शोधन के लिए, सबको सुधारने के लिए अलग अलग की आवश्यकता होती। इसलिए इनमें विरोध नहीं देखिए। Monica Vanderlin has a question. I have been practicing Yoga Nidra via the app every day for 2 weeks now. I understand that I should do asana pranayam before doing Yoga Nidra. I have learnt it from Iyengar Yoga and learnt the Nadi Shuddhi also. Can I do Iyengar Yoga and Nadi Shuddhi, which I have learnt, or is there a specific sequence and set of asanas which I should do instead to prepare for Yoga Nidra? Dear Monica, you can definitively follow what you learnt from Iyengar Yoga school, or whatever teacher you went to who was trained maybe by the Iyengar school. So it's absolutely perfect. You can do Nadi Shuddhi, absolutely perfect. And then this will be a good preparation for doing your Yoga Nidra. As a body which is not very well flexed and relaxed with the asanas, and any body which has not been infused with the right pranic energy cannot do the Yoga Nidra in its real format. So it's very good. You can follow. See, all the teachers, I'm really very proud of Mr. B.K. Iyengar, a great yoga acharya, a great guru, a great master, who was, I would say, an artist when he would perform, and he was a scientist who went into the depths of the body, and who was like a physician who understood the organ, the limbs, and the internal systems of the body. So after understanding all those aspects, he was a great master, and he prepared some great teachers also. So it is great, you can definitively follow that. सुजिश शिवदास पूछते हैं कि प्रातः स्मरणीय मंत्र जो होते हैं उसमें हम ऐसे सब स्त्री और पुरुष जिनका बहुत उच्चारण था, व्यास, बाली, अहिल्या, तारा, सीता, हनुमान, क्या ये सब मंत्रों का उच्चारण करना अच्छी बात है? क्या याद करना इन संतों को अच्छी बात है? और क्या ऐसा हो सकता है कि आप इन प्रातः स्मरणीय श्लोकों को हमारे लिए गा दें? अच्छा, चलो देखो तो देखेंगे, ये भी देखेंगे। निश्चित रूप से जो श्लोक हैं इनका पाठ महाराष्ट्र में खास करके मैंने देखा, और कर्नाटक में भी मैंने देखा, वो लोग बहुत नियम से इन श्लोकों का पाठ करते हैं, जिसमें हम हमारे ऋषि परंपरा को याद करते हैं, हमारे महात्माओं को याद करते हैं, देवी अहल्या जैसी ऋषिका को याद करते हैं। क्यों करते हैं और क्यों नहीं करना चाहिए, ये तो बात ही नहीं बनती कि क्यों करते हैं, हम कहेंगे क्यों नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से करना चाहिए, बल्कि आपका यह सुझाव मुझे अच्छा लगा। मैं निश्चित रूप से आप कौन से श्लोकों को चाहते हैं कि हम बना दें, गा दें, आप मुझे वो श्लोक भेज देना, हम वो सारे श्लोकों को बल्कि अच्छा होगा, बाकियों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। देखें, हमारे मन में जिनको हम याद करेंगे, कहीं ना कहीं हमारा जो रोल मॉडल होगा ना, हम वैसे हो भी जाएंगे। अब एक आदमी ने अपने कमरे में क्रिकेटर का पोस्टर लगाया, नथिंग अगेंस्ट क्रिकेटर, इट्स अ ग्रेट गेम। किसी ने अपने घर में बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस का लगाया, किसी ने हॉलीवुड का एक्टर एक्ट्रेस का लगाया है, किसी ने किसी पॉलिटिशियन की फोटो घर में लगाई होती। तो किसी के घर में आप जाते ही ना, देख के कि दीवारों में क्या लगा है, आप समझ सकते हैं कि ये बंदे की सोच क्या है, ये बंदा जिंदगी से चाहता क्या है। अब आप किसी के घर जाएं और उसके घर में आपको महर्षि व्यास का आपको, हालांकि मिलते नहीं हैं ये चित्र, हमारी ओर से थोड़ी सी देर हो रही है,
आश्रम के बड़े हॉल सप्तऋषि का नाम हमने ऋषियों पे रखा है, लेकिन समहाउ वो कौन सप्तऋषि हैं, उनके नाम क्या हैं, उनका स्वरूप क्या है, ये सब बताने के लिए हमने सप्तऋषियों की मूर्तियां बनवा रखी हैं। एक बहुत अच्छे चित्रकार हैं, उनके साथ बैठ के उनको सुझाव दे के पहले चित्र बनवाए कि ऋषि मार्कंडेय कैसे होंगे, हाँ कैसे लगते होंगे, ऋषि वशिष्ठ कैसे लगते होंगे, अत्रि कैसे लगते होंगे। तो शास्त्रों में जो उनके थोड़ा रूप का वर्णन मिलता है, तो उस वर्णन के अनुसार चित्र बनाए। फिर जयपुर में एक साधक, एक मूर्तिकार हैं बहुत अच्छे, एक साधक के जरिए उनको दे करके सूचना, उनसे हमने वो मूर्तियां बनवाई। अभी सप्तऋषि के आगे उसका एक स्ट्रक्चर तैयार होगा जहां ये सारे सप्तऋषियों का मूर्ति भी लगेगा, उसके साथ एक प्लकार्ड भी लगेगा जिसमें उनका क्या हम लोगों के लिए वो कैसे कैसे अनुपम ग्रंथ दिए हैं, कैसा अनुपम उनका जीवन था। जैसे आप श्री राम के बारे में तो जानते हो, पर ऋषि वशिष्ठ के बारे में क्या जानते हो? कुछ भी नहीं। अत्रि के बारे में, भृगु के बारे में क्या जानते हो? कुछ भी नहीं। अच्छा, इनकी जो पत्नियां थी, आप उनके बारे में क्या जानते हो? कुछ भी नहीं। ऋषि वशिष्ठ की पत्नी माता अरुंधति, कुछ भी नहीं जानते आप। तो मैं भी अभी चलो बात से बात निकली है तो हम कहते हैं, इस समय पर मैं बच्चों की एक किताब के ऊपर काम कर रही हूं। तो उसमें कोई 10-12 मैंने संतों का, महापुरुषों के जीवन, उनका बचपन लेके वो कैसे थे, वो क्या क्या किया उन्होंने, तो उसका जो चित्र बन रहे हैं, तो ये एक पिक्टोरियल स्टोरी होगी, कलर्ड होगी, हार्ड बाउंड कर रहे हैं। क्योंकि तुम्हें ही कुछ नहीं पता, तुम आगे अपने बच्चों को क्या बताओगे? तो बैटमैन, सुपरमैन, नंगा मैन, भंगा मैन, पता नहीं कैसे कैसे मैन की कहानियां काल्पनिक बच्चे तुम्हारे पढ़ रहे हैं और फिर वही वो बनना चाह रहे हैं। अब उसकी जगह पे अगर वो पढ़ेंगे संत ज्ञानेश्वर, ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, इनका जीवन क्या था, इनके जीवन में क्या क्या हुआ था, जब आप ये सब पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, इसलिए पिक्चर्स ड्रॉ करवा रहे हैं, इसीलिए बनवा रहे, ताकि बच्चे क्या है वो पढ़ने से ज्यादा उनकी रुचि उन तस्वीरों में होगी। तो इसके बाद हो सकता है फिर सप्तऋषि और सप्तऋषि की जो पत्नी थी, उनके जीवन का विवरण, उन्होंने क्या क्या किया, तो इसके ऊपर भी काम करेंगे।